हेलो एवरीवन, मैं वैष्णवी दी कॉम्पिटिटिव में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज है 1 जून। 1 जून से जुड़े हुए जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस करंट अफेयर्स से बन सकते हैं, हम उस पर डिस्कस करने वाले हैं। पहला क्वेश्चन, हाल ही में पीएम केयर फंड योजना की शुरुआत किसके द्वारा की गई है? तो ये केंद्र सरकार के द्वारा की गई है। पीएम केयर फंड योजना के अंतर्गत जिन बच्चों के माता पिता की कोरोना से निधन हो गया है, उन बच्चों को इसके द्वारा फंड प्राप्त होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। आईपीएल 2021 कहाँ स्थानांतरित कर दिया गया है? तो ये यूएई में किया गया है। अब आईपीएल 2021 स्थानांतरित करने की वजह, तो जब ये इंडिया में चल रहा था तो मैचेस के दौरान ही कई प्लेयर्स को कोरोना हो गया था और कोविड-19 के बढ़ते केसेस को देखते हुए इसे स्थगित करना पड़ा था। लेकिन काफी मैचेस बचे हुए थे, तो उन मैचेस को कंटिन्यू करने के लिए अभी यूएई में किया जाएगा। यूएई की बात कर लें तो यूएई की कैपिटल अबू धाबी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। माउंट एवरेस्ट पर चढ़ने वाले दुनिया के सबसे अधिक उम्र के व्यक्ति कौन बन गए हैं? तो ये आर्थर मुइर बन गए हैं। ये अमेरिका के रहने वाले हैं। उन्होंने 75 वर्ष की उम्र में माउंट एवरेस्ट की चढ़ाई पूरी की है। तो इन्होंने 67 वर्ष के बिल बुकरे का रिकॉर्ड तोड़ा है। बिल बुकरे ने 2009 में 67 वर्ष की उम्र में ये रिकॉर्ड बनाया था और अब ये रिकॉर्ड 75 वर्ष की उम्र में आर्थर मुइर ने बना दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात कर लेते हैं। तो हाल ही में एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार किसे दिया गया है? तो ये कुलदीप सिंह को दिया गया है। एनआईए के महानिदेशक का अतिरिक्त प्रभार मतलब कि जब तक कोई एनआईए के महानिदेशक के रूप में नियुक्त नहीं कर दिया जाता, तब तक कुलदीप सिंह इसका कार्यभार संभालेंगे। कुलदीप सिंह की बात करें तो कुलदीप सिंह सीआरपीएफ के महानिदेशक के पद पर हैं। एनआईए की बात कर लें तो एनआईए की स्थापना 2009 में हुई थी और इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। हाल ही में किसने पुराने गोवा में दूसरी फ्लोटिंग जेटी का उद्घाटन किया है? तो ये मनसुख मांडविया के द्वारा किया गया है। फ्लोटिंग जेटी क्या होता है? तो फ्लोटिंग जेटी का मतलब होता है तैरता हुआ घाट। मनसुख मांडविया के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया है। पहला जो फ्लोटिंग जेटी है वो भी गोवा में ही स्थापित किया गया था। मनसुख मांडविया की बात करें तो ये जल राज्य मंत्री हैं। और जो ये फ्लोटिंग जेटी है ये कहाँ से कहाँ तक बनाया जाएगा? तो ये पुराने गोवा से लेकर पणजी तक बनाया जाएगा। मांडवी नदी जो है ये मांडवी नदी पर बनाया जाएगा। और अब गोवा की बात कर लें तो गोवा के सीएम है प्रमोद सावंत, राज्यपाल है सुनील अरोड़ा। इससे गोवा से एक क्वेश्चन और बनता है कि गोवा दिवस कब मनाया जाता है? गोवा एक स्वतंत्र राज्य कब बन गया था? तो ये 19 दिसंबर 1961 को ये मनाया जाता है। और 19 दिसंबर को हम लोग गोवा दिवस के रूप में मनाते हैं, क्योंकि 19 दिसंबर 1961 को गोवा पुर्तगालियों से आजाद हो गया था। गोवा की कैपिटल पणजी है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो किस राज्य के हाईकोर्ट ने राज्य में मुस्लिमों को 80% स्कॉलरशिप देने को असंवैधानिक बताते हुए रद्द कर दिया है? तो ये केरल के द्वारा किया गया है। केरल में अभी तक क्या था कि 80% मुस्लिमों को स्कॉलरशिप दी जाती थी और 20% ईसाइयों को दी जाती थी, लेकिन इसे असंवैधानिक मानते हुए इसको रद्द कर दिया गया है। 6 साल पुराना बिल है ये, 6 साल बाद इसे रद्द किया गया है। केरल की बात कर लें तो केरल की कैपिटल है तिरुवनंतपुरम, सीएम है पिनरई विजयन और गवर्नर है आरिफ मोहम्मद खान। केरल से जुड़े हुए कुछ करंट क्वेश्चंस और बन सकते हैं जो करंट अफेयर में हम लोगों ने पहले भी डिस्कस किए हैं कि सब्जियों के लिए एमएसपी तय करने वाला केरल भारत का पहला राज्य बन गया है। सीएए के विरोध में प्रस्ताव पास करने वाला ये पहला राज्य और डिजिटल एजुकेशन देने वाला भी ये पहला राज्य बन गया है। और एक और मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन इससे बन सकता है कि सौर ऊर्जा से संचालित विश्व का पहला एयरपोर्ट कहाँ है? तो वो भी केरल के कोची में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो हाल ही में किस देश ने अपनी 2 चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला किया है?
तो टू चाइल्ड पॉलिसी को खत्म करने का फैसला चाइना के द्वारा किया गया है, क्योंकि वहाँ की जो अभी जनसंख्या का जो आकलन किया गया उसमें पाया गया कि बुजुर्गों की जनसंख्या काफी हो गई है, तो उसे देखते हुए ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो विश्व तंबाकू दिवस कब मनाया गया? तो विश्व तंबाकू दिवस 31 मई को मनाया गया। अब बात आती है कि विश्व तंबाकू दिवस क्यों मनाया जाता है? तो विश्व तंबाकू दिवस मनाने का कारण ये है कि लोगों को जागरूक किया जा सके कि तंबाकू नहीं लेना चाहिए, ये हमारी सेहत के लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होता है, ये इसलिए मनाया जाता है। तो 31 मई को इसे मनाया जाता है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने शिशु सेवा योजना शुरू की है? तो ये असम के द्वारा की गई है। असम के सीएम है हेमंत बिस्वा, असम के गवर्नर है जगदीश मुखी और कैपिटल है दिसपुर। वर्तमान में बहुत सारी योजनाएं लागू कर रही है, उसी में से एक योजना है। इसके अंतर्गत जिन बच्चों ने अपने माता पिता को कोरोना की वजह से खोया है उनका ख्याल सरकार के द्वारा रखा जाएगा। आज के लिए इतने क्वेश्चंस काफी हैं, हम कल फिर मिलेंगे नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को दबा दीजिए, जिससे कि कोई भी वीडियो अपलोड हो आपको उसका नोटिफिकेशन मिले और आप तुरंत वीडियो देख सकें। आज की वीडियो की क्वेश्चंस की पीडीएफ फाइल आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पर मिलेगी। तो टेलीग्राम पर हमसे जुड़ने के लिए वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक दी गई है, वहां पे आप हमसे जुड़ सकते हैं और हमारी वीडियो को पीडीएफ फाइल को डाउनलोड कर सकते हैं। थैंक यू।